आज हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर। इसमें इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, जैसा आप देख सकते हैं कि शेल एवं खनिज। कई बार पूछा जाता है कि बेसाल्ट किस सेल का उदाहरण है या फिर ग्रेनाइट किस सेल का उदाहरण है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संगमरमर कौन सी सेल है, तो क्या आप बता पाएंगे? अगर आप इस टॉपिक को ढंग से पढ़ेंगे तो आपकी सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रेनाइट को अंतर्भेदी सेल कहते हैं या बहिर्भेदी सेल, तो क्या आप बता पाएंगे? इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखना। कई बार तो एग्जाम में क्वेश्चन यही बन जाता है कि पृथ्वी की परतों के अनुसार उसे क्या कहा गया है, क्या रूप दिया गया है, तो उसे एक प्याज का रूप दिया गया। आप जानते हैं प्याज कैसी होती है, वो परत, उसमें ऐसी परतें होती है ना, और ऐसी ही परतें आपकी पृथ्वी में होती है। बिल्कुल ऐसी ही परतें आपकी पृथ्वी में। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, इसमें ये तो केंद्र है, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्रोड। और इसके ऊपर जो ये परत आती है आपकी, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं? और ये जो आपकी ऊपर वाली परत है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पर्पटी या भूपर्पटी। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें आपने ये तो पढ़ लिया कि ये क्रोड है, ये मेंटल है, और ये आपका पर्पटी है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसमें सबसे पतली परत कौन सी होती है और सबसे मोटी परत कौन सी होती है? इसमें दोस्तों सबसे पतली परत जो होती है वो होती है भूपर्पटी, जो महाद्वीप पर, यानी कि जहाँ स्थल रूप है वहां पर कितनी होती है? लगभग 35 किलोमीटर। और जो ये क्रोड होती है, सबसे आंतरिक वाली होती है क्रोड, ये सबसे मोटी होती है, और इसकी जो त्रिज्या होती है लगभग 3500 किलोमीटर। और ये जो मेंटल है आपकी, इसका होता है 2900 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाँ दोस्तों, इसमें आप देख लीजिए, जब पूछा जाता है आपसे कि पृथ्वी किस आकार की, पृथ्वी तो वैसे गोल है, लेकिन पृथ्वी को किसका रूप दिया जाएगा, किसके रूप के समान कहा जाता है, तो इसे प्याज के रूप के समान कहा जा सकता है। जैसे कि प्याज में परत होती है ना, ऐसी आपकी इसमें परत होती है। इसे भी अगर बांटा जाए तो इसमें आंतरिक मेंटल, बाह्य मेंटल, या आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड, इस तरीके से होता है। तो ये तो आपने देख लिया। और स्थल रूप में तो 35 किलोमीटर होती है, लेकिन समुद्री सतह पर होती है आपकी 5 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फिर इससे अगला जो टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक यही है इस चैप्टर का, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो। जैसे कि शेल एवं खनिज। आप जानते हैं कि सेल से ही हमें खनिज प्राप्त होते हैं, तो सेल को हमें बिल्कुल ध्यान से देखना है। जैसे कि ये हमारा 3 प्रकार की शेल होती है, आपने सुना है 3 प्रकार की शेल होती है आपकी। जैसे कि कौन सी होती है बताइए, याद है आपको? पहली आपकी आगन्य। कई बार मैंने आपसे इस टॉपिक पर एग्जाम में तो दिए हुए क्वेश्चन करवाए भी हैं। पहली आपकी आगन्य, दूसरी आपकी, बताइए दूसरी कौन सी है? दूसरी आपकी अवसादी, पढ़ा है आपने, इस पर भी मैंने कई क्वेश्चन कराए हैं। और तीसरी आपकी कायांतरित, इसे रूपांतरित भी कहते हैं। और इसका ही उदाहरण है आपका संगमरमर। और इनका उदाहरण बताइए, बता सकते हैं? इसका उदाहरण है आपका बलुआ पत्थर। और इसका उदाहरण बताइए आगन्य का, इसका है बेसाल्ट, और है आपका ग्रेनाइट। लेकिन इनमें भी ये बटा हुआ है कि बेसाल्ट क्यों है और ग्रेनाइट क्यों है। दोस्तों हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था, इस टॉपिक में हमारा कुछ रह गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पर्पटी है ये हमारी किस की बनी हुई होती है? ये इसे कहते हैं हम सियाल, सियाल बोलते हैं। किस किस की बनी होती है? आपकी सिलिका, या आपकी सिलिका की बनी हुई होती है, और ये एल्यूमिनियम, ये आपकी इसकी बनी होती है। और ये आपकी जो मेंटल है, क्योंकि बीच में आपकी मेंटल पड़ेगी, ये कौन कौन सी धातु की बनी हुई होती है बताइए? ये होती है सीमेंट, आप जानते हैं। ये हो गया आपकी सिलिका, प्लस होगी मैग्नीशियम। ये आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया डायरेक्ट। और ये जो आपकी क्रोड है सबसे आंतरिक,
ये किसकी बनी हुई होती है? ये होती है निफे। निफे बताइए, निकिल, और क्या होता है इसमें प्लस में? फेरस। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये टॉपिक दोस्तों आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम सेल। अब सेल में आपने ये तो देख लिया कि ये आग्नेय सेल, अवसादी और कायांतरी, तो ये बनती कैसे है? पहले तो बनने से ही शुरुआत होती है इनकी। जब आपका कोई भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके कारण आग्नेय सेल बनती है। जैसे कि ये आपकी ज्वालामुखी में से कोई विस्फोट होता है तो इसमें लावा निकलता है। जब ये लावा यानी मैग्मा ठंडा होकर यहाँ बाहर जम जाता है तो यहाँ क्या बनता है आपका? यहाँ बनता है आपका ये आग्नेय सेल बन जाती है। और हाँ, जब ये आपकी आग्नेय सेल बन जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये लावा यहाँ को नहीं निकल पाता है और यहीं बीच में ही पिघल जाता है। मतलब पिघल के तो निकलता है नीचे से, लेकिन ये यहीं फंसा रह जाता है, ऊपर नहीं निकल पाता। जब ये ठंडा हो जाता है यहाँ पे, इन्हें तो कहते हैं आपकी बहिर्भेदी सेल। ये तो आपकी बहिर्भेदी सेल हो गई, जिसका उदाहरण है आपका बेसाल्ट। और ये आपकी जब मैग्मा यहीं गर्म हो पिघल के यहीं ठंडा हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अंतर्भेदी। क्या कहते हैं आपकी? अंतर्भेदी सेल। इसका क्या उदाहरण है? इसका है ग्रेनाइट। तो जब ये आपके यहाँ से टूटने लगती है तो पानी के साथ, पानी इन्हें अपने साथ बहा ले जाता है। तो ये जो अपर्दन की क्रिया होती है ना दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है इस वजह से थोड़ा सा देना। ये जो आपकी अपर्दन की क्रिया होती है तो उसके कारण ये टूट कर यहाँ से जहाँ नदी के साथ चली जाती है, लेकिन जहाँ नदी का बहाव कम होता है नदी इन्हें विक्षेपित कर देती है। वहाँ पर धीरे 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 वहाँ पर एक पर्वत सा बन जाता है जो कि परत दर परत होता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें परतदार सेल भी कहते हैं, अवसादी सेल को परतदार सेल। और इनमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब अपर्दन की क्रिया होती है तो सिर्फ पत्थर ही नहीं जाते, उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें जाती हैं, पेड़ पौधों के और आपके जंगली जानवरों के अवशेष भी जाते हैं, जिसके कारण इनका निर्माण होता है। तो ये होगी आपकी अवसादी सेल। अब है कायांतरित सेल। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, कुछ प्रकृति में ऐसी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि अब यहाँ पर तो अपर्दन हो गया, लेकिन कभी कभी लॉन्ग टाइम तक अपर्दन नहीं होता, इसलिए वो जो आपकी अवसादी सेल होती है या आपकी आग्नेय सेल होती है उनमें ऐसे ही परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण पूरी की पूरी सेल का रंग रूप सभी चीज उनके गुण चेंज हो जाते हैं। पत्थर आप जानते हैं, चूना पत्थर था आपका, उससे ये अवसादी सेल थी और इससे आपका क्या बन जाता है? संगमरमर। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरीके से तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो।